हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद द वर्कआउट और आज है हमारा पुश डे। तो पुश डे के दिन हम क्या करते हैं? चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। तो पहली एक्सरसाइज रहती है हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एज यूजुअल, और अभी तक यही चल रहा है हमारा सेम प्रोग्राम चल रहा है। अभी कोई चेंज नहीं लाया मैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में जब तक मेरा बिल्डअप बने जा रहा है तब तक मैं करता रहूँगा। जैसे मेरे को लगेगा सैचुरेशन आ गया है, मैं कम कर दूँगा, सिंपल। तो पहली एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए लास्ट एंड प्रेस। वी हैव 125 kgs ऑन द बार, और ये मेरा पहला सेट ही रिकॉर्ड कर रहा था मैं, पहले या दूसरा। अब तुम देखना ये तीसरा रेप कैसे आता है। मतलब डेड हो सकता है ना, मतलब डेड जान पे खेला हूँ मैं इसमें, जान पे। वो बस वो रैक वहाँ पे था जस्ट कि उतना मैंने पुश कर दिया था कि वहाँ पे आ गया था, नहीं तो सीधा चढ़ता मेरे गले पे। वो तो टाइमिंगली ये लोग भी भागे, लेकिन उससे पहले मैंने रैक कर दिया। जस्ट रैक हुआ है वो, जस्ट मतलब 1 सेंटीमीटर का फ़र्क होएगा रैक में, जो जहाँ से मैंने रैक करा है, सिंपल। तो जस्ट बचाओ। मैंने कहा 125 kgs अच्छा नहीं चढ़ा इस बार, कोई बात नहीं। बाकी लास्ट सेट में भी 2 ही रह पाए, मतलब 2 का ट्रिपलेट हुआ, 3 सेट हुए मतलब, सॉरी हमारे। एंड नाउ वी मूव ऑन टू शोल्डर प्रेस। तो ये 85 kgs है, और देखो कितने रैप हो गए, 3 रैप हो गए अभी मैंने जब तक बोला। अब तुम देखना 4 85 kg के 2 रैप पे अटका हुआ था मैं पिछले 2 हफ्ते से, अगर तुम वीडियो जाके देखोगे, और मैंने अभी 5 या 4 रैप मारे हैं इतने ईजिली। सो यही तो होता है, वो एक दिन आता है ऐसे फट के निकलता है। तो फट के निकला बेसिकली। मेरे से पता कहाँ लैग कर रहा था, वो कोर एंगेजमेंट होना, कोर एंगेजमेंट चाहिए होता है ना, जो उठाते वक्त और पुश करते वक्त, उसमें लैग कर रहा था मैं। वो मैं छोड़ देता डर के हमारे, पता नहीं डर भी नहीं था, वो बस छूट जाता था, इतना बस जान नहीं थी उसमें। फिर धीरे धीरे कोर ने बिल्डअप किया उस वेट के साथ। इसे कहते हैं इंटरनल प्रोग्रेस। जो मैं कहता ना इंटरनल प्रोग्रेस हो रही है, तो वो इंटरनल प्रोग्रेस यही होती थी। वो कोर बिल्डअप बना, एंड एक दिन हमने 85 kgs के 5 रैप या 4 रैप जितने भी थे मार दिए, मतलब पुश पास्ट कर दिया अपने पिछले वाले रिकॉर्ड से। एंड अब हम मूव करेंगे 90 kgs पे कभी ना कभी, देखना नेक्स्ट वीक तक। अब हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो 90 kgs का इंक्लाइन बेंच प्रेस कर रहे हैं हम, बारबेल प्रेस इंक्लाइन पे 90 kgs है। एंड वही सिंपल इसेंट्रिक कॉसेंट्रिक का इसमें लफड़ा नहीं करते, टाइम अंडर टेंशन का लफड़ा नहीं करते। सिंपल ये फोकस रहता है कि स्मूथ वेट चले, जितना तेज़ नीचे आ रहा है उतना तेज़ ऊपर जाए। एंड 6 से 8 रैप में फेलियर आ जाता है इसमें, मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि पहले सेट में 8 या 9 रैप, और फिर दूसरे सेट में 7 रैप, और तीसरे सेट में 6 रैप पे फेलियर आ जाता है। 7th पुश करता हूँ कभी कभी नहीं करता। यही चलता है पुश डे में मोस्टली। सो ये था हमारा। अब जैसे तुम देखना, मैंने इसमें क्या करा, मैं उठा, मैंने कहा एक और रैप लेके रहूँगा, और एक और रैप लेने के चक्कर में फेल करा। तो इसे कहते हैं ट्रू फेलियर अचीव करा जो मैंने। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को पता मैं इतना तो उठा ही दूंगा कि रैप कर दूँगा। तो वो मैंने रिस्क अपने कंडीशंस के हिसाब से लिया। स्पॉटर को भी इसलिए पीछे नहीं बुलाया कि मैं रैप कर दूँगा, और मैंने वैसे मोहित को इशारा कर दिया कि पीछे आ जा। तो तभी वो आ ही रहा था, इतने में मैंने कहा जल्दी में मचा दिया ख़त्म। लेकिन वो भी टाइम से आ गया, मैंने टाइम से रैक कर दिया। तो ऑल इन ऑल हम जिंदा है। आज 2 बार रिस्क ले लिया यार, दोनों बार जिंदा निकल गया भाई, मतलब मरने नहीं देगा कोई ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं अपनी। अब इसमें नहीं मर सकते हम, इसमें हम कर रहे हैं साइड डेल्ट्स के लिए साइड रेसेस। तो इसमें वॉल एज यूजुअल वॉल सपोर्ट लेंगे हम, जिससे हमारा जो हिप मूवमेंट है वो स्टिफ हो जाए। और स्टिफ जो जैसे हिप मूवमेंट स्टिफ होएगा, इसमें हम चीट नहीं कर पाएंगे और स्कैपुलर प्लेन में अच्छा मूव कर पाएंगे। और इसमें तुमने देखा होगा मेरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया। 22.5 kg से करा था प्रीवियस वीक्स में, आज मैंने थर्ड सेट लिया 25 kg से, और वही वाला रिकॉर्ड करा, क्योंकि मेरे को जलानी थी ना लोगों की। देखो मतलब तुम 7 kg करते रहते हो, ले आया मैं 25 kg पे। मसल भी मेरी बिल्ड हो रही है, जॉइंट पेन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि स्मूथ मोशन है, झटका नहीं दे रहा। तो बस क्या दिक्कत है? बहुत लोग कहते हैं ना वेट बढ़ा के जॉइंट पेन, मेरे को स्मूथ मोशन आ रहा है मेरे शोल्डर में, मेरे को पता है मैं इसेंट्रिक्स पे झटका नहीं दे रहा हूँ, तो बस सही है। और अभी हम ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहे थे। इसमें वही लास्ट टाइम मैंने बोला था ना कि सिंगल हैंड नहीं करूँगा क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी, तो मैंने इस बार दोनों हाथों से किया। लेकिन इस बार इन्होंने केबल चेंज किया, तो उससे पता फ्रिक्शन बहुत ख़राब हो गया था उसमें। जो इसेंट्रिक था बहुत ही नीचे जा रहा था, मतलब वो नीचे वेट जब नीचे जा रहा होता है ना, तब वो इतनी स्लो नीचे जा रहा है, मेरे को कंट्रोल ही नहीं करना पड़ रहा है इसेंट्रिक। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन वाली केबल लगा दी इन्होंने। अब तुम देखोगे ना केबल फ्लायर्स जो मैं कर रहा हूँ, ये तो मैंने रिकॉर्ड करने के लिए कर लिया, लेकिन जो मैं उस साइड कर रहा हूँ वो मेरा राइट साइड है, जहाँ पे मैंने केबल वो ट्राइसेप एक्सटेंशन किए थे, उसमें ज़्यादा प्रेशर आ रहा है मेरे को, और इसमें कम लेफ्ट साइड से कम प्रेशर आ रहा है। ये फ्रिक्शन चेंज हो गया केबल्स का, तो इससे मेरा राइट मसल ज़्यादा पंप हो गई, लेफ्ट मसल कम पंप है, क्योंकि उसमें सेंट्रिक स्लो जा रहा है अपने आप ही, और इसमें तेज़ जा रहा है। तो उसमें बिल्कुल ऐसा मसल में प्रेशर बने जा रहा है, और इसमें नहीं बन रहा है। मैं इसमें भी स्लो लेके जाने की कुछ मूवमेंट तुम देख रहे हो, स्पीड दोनों की सेम है, लेकिन अंदर इंटरनली फील हो रहा है ना मेरे को किस पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है।
एज यू कैन सी दोनों स्पीड दोनों चेंज सेम है, लेकिन बस वो दिक्कत दे रहा है। और मैंने अगले साइड में ट्राई किया कि मुँह उधर की तरफ करके करूँ, तो मैंने देखा कि मेरा कितना इम्बैलेंस है लेफ़्ट और राइट हैंड में स्ट्रेंथ का, कि मैं वो कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उस साइड लेफ़्ट से आ ही नहीं पा रहा था, इतना इम्बैलेंस था मेरे उस मूवमेंट में। तो मैंने कहा छोड़ भाई, केबल ये ख़राब हो रखी है अभी। तो मैंने लास्ट में वो सिंगल हैंड केबल फ्लाई कर लिया, एक हाथ से ही कर रहा था कोने में जाके, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। शायद नेक्स्ट वर्कआउट में ये करा, रिकॉर्ड करा, तब तुम्हें पता चल जाए कैसे करते हैं। और आज मैंने तुम्हारे लिए 4 आर्म्स की एक्सरसाइज भी रिकॉर्ड किया। तो बेसिकली 4 आर्म्स के 2 मोशन होते हैं, प्रोनेशन, सुपिनेशन, है ना, नाम से ही बोल रहा हूँ कि पता नहीं, लेकिन और ये कौन सा मूवमेंट है ये भी नहीं पता, लेकिन बेसिकली इसको शायद सुपिनेशन प्रोनेशन कहते हैं। प्रोनेशन में क्या करते हैं, हाथ को अंदर की तरफ रोटेट करते हैं, और सुपिनेशन में ऊपर की तरफ थोड़ा। तो बस मैं इसमें वही 25 kg के डंबल है, और बहुत ही प्यारा पंप आ रहा है इससे तुम्हारे फोरआर्म से, मतलब तुम देख रहे हो मेरी नसें फट के आ रही है, और मेरी नसें नॉर्मली दिखती भी नहीं, तो वही बहुत प्यारा पंप। हाँ, तो ये था हमारा आज का पुश वर्कआउट, और पुश वर्कआउट में हमने प्रोग्रेस देखी 125 kg बेंच प्रेस में, क्योंकि तीसरा रैप उठने ही वाला था बेसिकली। ऐसे मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, मतलब दूसरी बार हुआ है बेसिकली। पहली बार बेंच करते वक्त हुआ था जब पैर नीचे रख रखे थे मैंने, लास्ट एंड प्रेस नहीं कर रहा था, तब तो मैं एटलीस्ट मतलब पैर की वजह से आगे, पैर को ऐसे मैंने पुल करा और बॉडी को पुश कर दिया पैरों के सहारे से, जिससे मैंने बाहर पीछे फेंक दिया। वो भी मैंने रील डाल रखी है, अगर तुम मेरे इंस्टा पे जाके देख सकते हो तो देख लो, है ना। और आज भाई इसमें तो पैर भी इन्वॉल्व नहीं थे, तो मैं लेजिट मतलब वो फंस सकता था मैं उसमें। फिर मैं वो पैर नीचे रखने पड़ते हैं जिससे बैलेंस कर पाता जब तक कोई सपोर्टर आता, लेकिन उस समय बहुत लोग थे जिम में, तो इट वॉज वर्थ द रिस्क, और लोग भाग के भी आ गए, तुमने देखा। सो ये हमारे बेंच प्रेस था। हमने आज शोल्डर प्रेस में प्रोग्रेस देखी, जो मैं कह रहा था ना इंटरनल प्रोग्रेस, वो बेसिकली इंटरनल प्रोग्रेस क्या थी, जो कोर प्रेसिंग होती है ना उठाने से पहले, जिसमें बैलेंसिंग मिलती है और एक अच्छा पुश का स्टार्ट मिलता है, वो उस पर वर्क कर रहा था मैं इंटरनली, क्योंकि मेरा वो हर बार मैं सांस भरता था, लेता था और टूट जाता था वो मेरा हर बार। कल उस टाइम मैंने फिर फोकस करा उस पर, तो धीरे धीरे वो बिल्डअप हुआ कोर, एंड अब कोर को आदत पड़ी उस वेट की, तो उस पर वो बिल्डअप करा, और फिर बस हमने 5 रेप ले लिए उसके, सिंपल। एंड साइड रेज में भी हमने प्रोग्रेस करी, 25 kg पे पहुंच गया। बहुत लोग बोलते हैं कि इतना वेट लगा रहा है, जॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तेरा वही बहुत वेट है, लेकिन पॉइंट ये है मेरा, वेट ज़्यादा है, लेकिन क्या तुम देख रहे हो वो जो सेट कर रहा हूँ मैं, वो ख़राब सेट है। मतलब एक जैसे तुम एक ईगो लिफ्टर का सेट हो रहा है कि बिल्कुल वो पुश कर रहा है, झटका दे रहा है, क्या वो मैं कर रहा हूँ? नहीं ना। जो मोशन है वो स्मूथ है ना? हाँ। तो बस जब तक इसेंट्रिक स्मूथ है मेरा, कॉन्सेंट्रिक से ज़्यादा तेज़ नहीं है, मतलब लास्ट की 2-3 चीट रैप में आता होगा तेज़। और कभी कभी जब मेरा मूड अच्छा नहीं होता है, या फिर मतलब फोकस नहीं होता वर्कआउट पे, कहीं और फोकस होता है, फिर भी वर्कआउट कर रहा होता, तब थोड़ा इसेंट्रिक्स ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल क्या होता है, जो मोशन होता है पूरे सेट का वो स्मूथ होता है, तो उस पर फोकस करना है मेरे को, और उस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड लेना है। तो ऑल इन ऑल वो चल रहा है सही, तो मेरे जॉइंट्स पे खराबी नहीं आएगी। जॉइंट्स पे खराबी कब आती है? जब तुम वेट को पटक रहे हो, उसको मैं यूँ ला के यूँ झटका नीचे पटक रहा हूँ, तो मेरा जॉइंट दिक्कत देगा, है ना। एक दो बार मेरे मतलब ऐसे प्रॉब्लम आया भी है, रोटेटर कफ में झटका लग गया था, क्योंकि मैं बहुत तेज़ से ऐसे पुश कर दिया था नीचे चीट करते वक्त, मतलब लास्ट में 1-2 रेप में, लेकिन वो भी सही कर लिया मैंने, माइनर इशू था, है ना। तो बस ऐसे ही चेस्ट में भी जब झटका देते हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ तुम्हारे एल्बो पेन स्टार्ट होता है, तो वो इसलिए होता है कि तुम झटका देते हो और मोशन तुम्हारा स्मूथ नहीं होता, तो वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही सही होएगा। तब तक सेफ रहो और पुसी बने रहो। बाकी अब बात करते हैं और किस चीज़ में हमने ऐसे कुछ प्रोग्रेस नहीं की, थोड़ी केबल में दिक्कत आ गई है, वो भी चेंज सही हो जाएगी, वो 1-2 हफ्ते में सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी केबल भी वैसी कर देंगे बेसिकली, और बस दैट्स ऑल अबाउट द वर्कआउट। और हाँ, मैं 4 आर्म्स की बात कर रहा था, तो 4 आर्म्स में क्या कर रहे थे, ये वाला एक मोशन होता है, एक होता है, देखो अब यहाँ मैंने वेट रख रखा है, तो एक ये मोशन होता है और एक ये मोशन होता है, 2 मोशन होते हैं तुम्हारे ओवरऑल 4 आर्म को बिल्ड करने के लिए। तो मैं अभी इसी मोशन पे फोकस कर रहा हूँ, मेरे को ये मोशन को भी ऐड करना है अपने वर्कआउट में। तो इस मोशन में 25 kg कर रहे हैं हम। और तुम जब वो कर रहे हो, मैंने जो एक्सरसाइज चूज़ किया ना, वो सोच समझ के चूज़ किया। पहले मैं बेंच पे, यहाँ बेंच होती थी, बेंच पे रख के वो करता था, तो मेरे रिस्ट पे बहुत ज़्यादा वेट आता था, लोड आता था, मैं 25 kg से करता था। भाई भारी उठाने की आदत है ना, दिमाग में थोड़ा वो रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि ये रिस्क है, तो मैं उसको ले गया उधर। उस पर अब जो प्रेशर आता है ना, और मैं लास्ट में एक होल्ड करके रख लेता हूँ। जब लास्ट रेप खत्म हो जाता है ना, तो उसको होल्ड करके रख लो 5 से 6 सेकेंड, फट के 4 हो जाएगी भाई 4 आर्म्स की। मज़ा आ जाएगा तुम्हें, और बहुत अच्छा फिनिशर मिलेगा तुम्हारे पुश वर्कआउट को। सो दैट्स ऑल अबाउट द वर्कआउट। अब सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, तो GNC, इसका क्रिएटिन ले रहा हूँ मैं अभी तो। लेकिन अगर तुम कोई भी सप्लीमेंट मंगाते हो तो GNC से, तो मेरा कूपन कोड यूज़ करो, तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड बहुत ही अच्छा ब्रांड है, कोई शक नहीं है इसमें। तो बस थोड़ा एक्सपेंसिव
मैंने तो देखा है भाई, एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब बाकी ब्रांड से कंपेयर करें तो इतना फ़र्क नहीं है। और मेरा डिस्काउंट वूड लग जाएगा तो तुम्हें और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो एक्सपेंसिव की तो बात ही नहीं कर सकते, और चीप देखना है तो तुम्हें मारो अपने आप को फालतू में, क्योंकि बस सिंपल। सो दैट्स ऑल अबाउट द वर्कआउट, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना।